हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे NTA UGC नेट JRF 2022 को देखते हुए डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI का पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले क्या है, इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा के सारा बताया गया था कि DI किस आधार पर उन किन किन चीज़ों को लेके बनता है। जो बच्चा नहीं देखा है वो जाके उस क्लास को देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए ना। पहले आप लोग को एवरेज समझना है कि एवरेज कैसे होता है। मैंने पहले वाला क्लास में भी बताया था। तो सपोज दैट कि वो 1, 2, 3 और 5 है, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? 1 + 2 + 3 + 5 इतना आपका समूह मान सकते, ग्रुप 1, 2, 3, 4। तो इसको 4 से डिवाइडेड कर दो। 2, 1, 3, 3, 6, 6, 5, 11। 11 को 4 से डिवाइडेड कर दो, 4 दूनी 8, 11। टू 2.7। ठीक है, ये एवरेज निकल गया। ठीक है, 2.7। ठीक है, मैंने रेशियो भी बता दिया था आप लोग को, फिर भी आप इसको मैं ये कर देता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ। मैं इरेज कर देता हूँ इसको। आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ना डिफरेंस को देख लीजिए पहले ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस को देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा ना। फाइनल वैल्यू मैं पूरा ही लिख देता हूँ, राइट। माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, ये हम लोग कब करते हैं? जब डिफरेंस का परसेंटेज आपको निकालने के लिए कहता है, राइट। जब डिफरेंस का आपको परसेंट निकालने के लिए कहेगा तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं पहले। तो इसको पहले इरेज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, इधर लिखते हैं ना, राइट पे लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 2014, 2015, 2016 और 2017 एंड 2018। 2014 में मान रहे हैं कि ये 100 है, ये 100 है, ये 120 है, ये 140 है और ये 180 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का नहीं है ना, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए पहले, तो आप लोग का आसान होगा, है ना। फिर आपको कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में व्हाट इज द डिफरेंस परसेंट ऑफ 2014 to 17। तो क्या है,
2014 to 17, तो 2014 ये क्या हो गया, 2014 क्या हो गया, 2014 हो गया आपका, ये हो गया आपका इनिशियल वैल्यू, ये आपका इनिशियल वैल्यू हो गया, और 2017 क्या हो गया आपका फाइनल वैल्यू, राइट, ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, 2017 में क्या है 140 माइनस 2014 में क्या है 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यही करेंगे ना। इसमें आपको कितना निकल गया 40%, राइट। ठीक है, ये हो गया फाइनल वैल्यू 140 माइनस 100 बाई 100, हाँ ये 40% हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब आपको एक अगर कहेगा कि ओवर द ईयर, यानी कि आपको क्वेश्चन, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह का शॉर्ट हो जा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ओवर द ईयर, है ना, यानी कि सारे वर्षों का, सारे वर्षों का अगर कहेंगे तो आप क्या कीजिएगा कि 2000 आपका 18 तक दिया हुआ, 2018 में क्या था फाइनल वैल्यू 180 था, और आपका 2014 में क्या था 100 था, राइट, बाय 100 इंटू 100 से करेंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 80% निकल गया। ठीक है, तो क्या है, आप लोग को इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये कब काम आता है, जब आपको डिफरेंस में परसेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका विभिन्न प्रोग्राम में भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोगों का प्रतिशत देती है, यह मानते हुए कि प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में ज्ञान रखने वाले लोगों की संख्या 12 लाख है जो तालिका में अनुसरण करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो लोग दिया हुआ है प्रोग्राम लैंग्वेज में, इन लोग क्या है, भाषा का ज्ञान रख रहे हैं। कितना परसेंट, C++ में 15% रख रहे हैं, C 25% रख रहे हैं, कोबोल 12% रख रहे हैं, फोर्टेन 13% रख रहे हैं, जावा 15%, लिस्प 10% और पाइथन 10% रख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें कि प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों का औसत प्रतिशत पाइथन, लिस्प और जावा का क्या है। क्या कह रहा, 1 नंबर में भाषा का ज्ञान रखने वाले पाइथन प्लस लिस्प प्लस जावा ज्ञान रखने वाले लोगों का औसत प्रतिशत क्या है। तो ये तो ऑलरेडी आपका परसेंट पे ही दिया हुआ है 100%, तो इसका एवरेज निकाल लेने से, क्योंकि आपका प्रतिशत तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया हुआ है 15%, 25%, 12%, तो एवरेज निकाल लेने से आपका आंसर आ जाएगा। पाइथन क्या है 10%,
लिस्प क्या है 10% और जावा क्या है 15%। टोटल कितना है 1 2 3, तो इसको 3 से डिवाइडेड कर दो। 10 20 30 35 बाई 3। $11.66 ये आंसर हो गया है ना। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सी, जावा और कोबोल के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों की कुल संख्या क्या है। सी प्लस जावा प्लस कोबोल, ये लोग हैं। इन लोग में कितना कितना परसेंट है। सी में 25% और जावा में 15% और कोबोल में कितना है 12%। तो कितना हो जाएगा 2 12 1 2 2 3 4 1 5, ये 52% हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल संख्या कितना है ना। 52/100 इंटू 12 लाख, यही होगा। 2 0 कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं। ये आंसर हो गया है ना। इतने लोग क्या है, इतने लोगों का कुल संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी भाषा के बारे में कितने लोग जानकारी रखते हैं। तो सी भाषा, सी में कितना है, सी में 15% लोग हैं कि भाषा का नॉलेज रखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कितने लोग मिलेंगे इस भाषा का जानकारी रखने वाले। 100 डिवाइडेड बाई क्या है आपका कुल 12 लाख दिया हुआ है, तो 2 0 कट जाएगा। कितना हो गया 3 लाख। 3 लाख लोगों ने क्या है इस भाषा का जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि सी और कोबोल प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोगों की संख्या में अंतर, डिफरेंस कह रहा है ना। तो मैंने आप लोग को ये सब पहले ही सिखाया था कि आपको कैसे करना है। आप लोग क्या है बेसिक वाला क्लास को देख लीजिए, तो आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सी और कोबोल, कोबोल सी में क्या है 25 और कोबोल में क्या है 12%, राइट। ये अलग अलग निकालने के लिए इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या है कुल कितने लोग हैं 12 लाख है, तो दोनों का तो अलग अलग नहीं है, दोनों का सेम है 12 लाख। तो इसीलिए क्या है पहले इसको अब घटा दो, जो भी घटेगा है ना। टोटल कितना निकल गया 13%। आप इसको कर लीजिए 13/100 इंटू 12 लाख, इसको कर दो। इतना निकल गया 1,56,000। ठीक है, यानी कि इतने लोगों का अंतर है सी और कोबोल में, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जावा और सी के बारे में ज्ञान रखने वाले
लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। आप क्या कह रहा है, आपको रेशियो पूछ रहा है ना, जावा का और सी का। हम देख लेते हैं, जावा क्या है 15% और कोबल क्या है नहीं, सी क्या है 25%। तो इसका क्या हम लोग को निकालना होगा ना, 15% यानी कि 2 कट जाएगा, 15 को 12 से कर दो, यानी कि जावा का कितना हुआ 180 और ये 25, जावा का पहले ही निकाले थे, 25% निकाल चुके थे, यानी कि 3 लाख, राइट। तो इसका देख लेते हैं, 25% यानी कि इसका सी का कितना हो जाएगा, सी का 3 लाख हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या जावा और तीन 4 काट दो 4 जीरो को, बचा कितना 18/30, 9 से जाएगा 2 से जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना रेशियो में आ गया, जावा और सी 3:5, ठीक है, ये आ गया। जो बच्चा नहीं समझा है अगले वाला वीडियो को देख लीजिए, सारा का सारा आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए और क्लास को ज्वाइन करने के लिए कहिए, ठीक है।